ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। भगवान कहते एकांत में चले जाओ, 24 घंटे कमरा अपना अलग रखो, दरवाज़ा बंद कर दो, एकांत जड़ जीव का भेद करो और स्पंदन का अनुभव करो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं आत्मा। कौशक करो, ध्यान करो। वेदना आएगी, किसको आ रही है? शरीर को आ रही है, मुझको आ रही है। और याद करो माँ साध्वी प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, ऐसी महान साध्वी, हमने उनको देखा है, हमारे साथ उन्होंने विचरण किया है, ध्यान शिविर किए हैं, ध्यान पर पीएचडी किया है, बिना भोजन के रह रही है और आनंद में रह रही है, चेहरे पे मुस्कान। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर कहा 2 घंटे के पता नहीं है कि नहीं है, परंतु उसका आत्म बल देखो, ये कैसे हुआ? वेद विज्ञान से हुआ। उन्होंने उसका प्रयोग किया कि शरीर पर कष्ट आया है, मैं आत्मा आनंद, और जीव भेद करो। जीव ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। तुम जीव, मैं जीव। पानी की बूंद नहीं पी तुमने और मैंने, किसने पिया? शरीर ने किया। जो कुछ टनों टन मल खा गए, अन्न ले लिया, दूध पी लिया, मलाई मक्खन सब खा लिया, किसने खाया? शरीर ने खाया और निकाल दिया। जीव ने कुछ नहीं लिया। जीव को कुछ चाहिए नहीं। जीव संपन्न परिपूर्ण है, जैन धर्म का अटल सिद्धांत। जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव के क्या है? जीव का माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। जीव संपन्न परिपूर्ण है और हर जीव में 8 गुण हैं, तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर। और जीव जहाँ भी रहेगा, चाहे वो नरक में चला जाए, चाहे पशु बन जाए, चाहे मनुष्य की गति में चला जाए, चाहे देव बन जाए, चाहे निगोद में चला जाए, उसमें 8 गुण हैं। वो कभी नष्ट नहीं होते। जैसे सोने को नाली के गटर में डाल दो, सोना सोना रहता है, उसको अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही वो जो तुम जीव हो, उसमें 8 गुण। याद है 8 गुण कौन कौन से? 8 गुण तुम्हारे पास थे, है, रहेंगे। याद करो। तो याद करने की बात है। खजाना तुम्हारे पास है, हीरा तुम्हारे पास है, उसका उपयोग करो भाई। ये जो धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव, ये हीरे खजाने सब यहाँ रह जाएंगे। पंछी उड़ जाएगा, कहीं और जा कर के कारमान शरीर को ले जाएगा। जो कर्म तुमने इकट्ठे किए 24 घंटे में, हम कर्मों का बंधन, यदि भेद ज्ञान करोगे तो कर्मों का बंधन भी कम हो जाएगा। प्रतिपल प्रतिक्षण त्याग। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, थोड़ा समय दो, ध्यान करो। कठिन जरूर है, इससे ही कर्मों की नजर आओगी। ध्यान 11वां तप है और कौशक 12वां तप है। जितना तुम ध्यान में डुबकी लगाओगे, कर्म निर्जित होते चले जाओगे। पहला अनशन पहला तप है, तो उसको 11वां तप ध्यान। ध्यान से ही भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान का मतलब है कुछ भी हो जाए, शरीर को हुआ, मुझको नहीं हुआ। माँ साध्वी जी, प्रिय दर्शना जी स्वाध्याय कर रहे हैं, वही चेहरे पे मुस्कान है, भेद ज्ञान से जी रहे हैं। उन्होंने जो ध्यान पर पीएचडी की, जो उन्होंने शिविर किए, जो वो जी रहे, वही मंगल पाठ, वही दर्शन देते। क्यों? भेद ज्ञान। ये शरीर को कर्म आए हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे आप, जैसे गस्त कुमार ने वो कर्म होगा, ऐसे आप भी कुछ भी घर में हो, आपको कोई निंदा करता है, गाली देता है, किसको दिया? शरीर को दी, मुझको दी नहीं, मैंने ली नहीं। बुद्ध के पास आए, बुद्ध को लोग बात गाली दी, तो आनंद ने कहा, भंते आपको गाली दी, आप पर थूका। तो बुद्ध ने कहा मैंने ली नहीं,
मैंने स्वीकार ही नहीं की। जब मैंने ली, तुम्हारे पास कोई घर में मैं चीज़ देने आए, आप लो ना तो उसकी वापस चली जाती है, तो मैंने ली ही नहीं। ऐसे ही घर में कैसे जीना, आनंद से जियो। कोई कुछ कहता रहे, करता रहे, आप आनंद में जियो। जो स्वीकार करो तो ले लो, तो छोड़ दो उसको। जीना, कैसे जीना, भेद विज्ञान। आप भोजन कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप निद्रा ले रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, भेद करो। जड़ जीव का भेद करो कि दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। जैसे पानी में तेल की बूंद डाल दो, तेल ऊपर ही रहेगा, मिक्स नहीं होगा। ऐसे ये 3.5 हाथ की काया में ये जीव रहता है। कब तक रहता है? जब तक आयुष कर्म है, और आयुष कर्म पूरा होगा जीव निकल के चला जाता है और शरीर यहाँ रह जाता है। तो जितना हमने शरीर को महत्व दिया, इसके पालन पोषण को महत्व दिया, जरा सी बीमारी होती है हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ये बीमारी किसको आई? शरीर को आई, जीव को बीमारी आती नहीं। जड़ जीव का भेद करते चले जाओ। और जीव क्या है? अनंत ज्ञान। जीव के पास कितना है? अनंत ज्ञान। वो केवल ज्ञान बनेगा जब आपका मिथ्या मोह टूट गया, ये केवल ज्ञान बन जाएगा। अनंत दर्शन, वो अनंत दर्शन बनेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। तीसरा अनंत सुख। सुख बाहर नहीं है, जीव के भीतर है। जो आपको सुख मिलता है वो सुख नहीं, वो साता है। जैसे आपको भूख लगी, आपने बढ़िया भोजन कर लिया, आपको प्यास लगी, आपने शरबत पी लिया, आपको गर्मी लगी, आप पंखे के नीचे बैठ गए, ये सुख नहीं है भाई, ये क्या है? साता है। साता और सुख में भेद। साता इंद्रियों को मिलती है, शरीर को मिलती है, सुख भीतर से आता है। सुख जीव का गुण है, तुम्हारा गुण है। कितना ही कष्ट हो जाए आप सुखी रहोगे। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना में कितने संगम देव ने कष्ट दिए, शूलपाणी यक्ष ने दिए, चंड कौशिक ने दिए। क्या भगवान को दुख लगा? गोशालक ने दिए। भगवान ने वो भेद ज्ञान को समझ कर, भेद ज्ञान का अर्थ है जड़ जीव का भेद। जड़ को अलग कर दो और जीव को भीतर 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 स्थापित करना। मैं बोल गया, आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन। बट थोड़ा जब आप ध्यान शिविर में करो, बेसिक ध्यान ही करो, सोहम कोहम मैं मेरा। यहाँ शिविर भी लगते रहे हैं, मेरे कल यहाँ भी शिविर लगे हैं, मुझे याद नहीं लगे कि लगे। जब जब शिविर लगते हैं कुछ लोगों को भेजो, सोहम कोहम मैं मेरा, योग निद्रा। आपको नींद नहीं आती, योग निद्रा लगा लो, आपके कर्मों की निद्रा हो जाएगी। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर को नींद आती है, मुझको आती नहीं। भेद, भेद विज्ञान, ये जैन दर्शन का पहला सिद्धांत मैं कह रहा हूँ। ये भेद विज्ञान बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। भेद करते चलो, हर चीज़ का भेद करो। आप जा रहे हो, किसी ने आपको अपमान कर दिया, कैसा आदमी है? ठीक है, जैसा है भी है, क्या करना है? मैं तो आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। आप दृष्टि आत्मा, किसी को देखो तो क्या देखना है उसको? भगवान कहते हैं किसी को देख रहे हैं तो जीव को देखो। मैं जीव, तुम जीव, सब में समान जीव। जीव को जीव के अंतर ही नहीं। चाहे वो जीव पुरुष के देह में है, स्त्री की देह में है, बच्चे में है, साधु में है, साध्वी में है, पशु में है, पक्षी में है, सब में जीव समान है। क्या देखना? जीव देखोगे तो क्या होगा? कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी। यदि शरीर देखोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी और कर्मों का बंधन होगा। तो क्या देखना? समझ में आई बात? समझ में आई? जीव, सब में जीव देखना है। तुम में जीव, मेरे में जीव, सब में जीव देखोगे तो क्या हो जाएगा? शरीर गौण हो जाएगा, जीव प्रमुख हो जाएगा। और जीव में 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जीव में, अनंत शक्ति। यही शक्ति जीव में है कि एक समय में जब केवल ज्ञान होने के बाद आयुष कर्म पूरा होगा, सिद्ध शिला में चली जाएगा। ये जीव एक समय में 26 देवलोक पार करके अटल अवगाहना से, ये जीव तुम्हारा और मेरा,
इतनी शक्ति जीव में है, तुम सिद्ध बन सकते हो, मैं बन सकता हूँ, पर उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जीव में कितने गुण हो गए? 4। याद रखना, फिर पूछूंगा कभी मिलोगे तो। आज का दिन अब हैं, कल पता नहीं, आगे चले जाएंगे। अनंत ज्ञान वो मेरे भीतर भी है, पर आप कहेंगे प्रकट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? हमारा मिथ्यात्व कि मैं शरीर को अपना मान लिया, इस कारण। और मोह किसके प्रति? मोह शरीर के प्रति। सबसे ज्यादा मोह किसका है? शरीर का है। ये पिंड का मोह, पिंड का मोह तोड़ो, प्रकट हो जाए। जैन दर्शन बहुत गहरा दर्शन है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। सुख, सुख भीतर है। सुख खाने में नहीं, भोजन में नहीं, धन में नहीं, परिवार में नहीं, कहाँ है? जीव में। भीतर सुख है। अमूर्तपना। अमूर्त का मतलब जीव दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते, भीतर है, पर आंखों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि को नहीं जान सकते। कैसे जानोगे? जब भीतर जाओगे, अनुभव करोगे तो जानोगे। छठा गुरु लघु, जीव का वजन ही नहीं है, शरीर का वजन है, जीव का वजन नहीं है। ऐसा जीव है गुरु लघु। क्षायक समकत, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा हूं। श्रद्धा, श्रद्धा परमधुल्ला। बोलो, विश्वास है आपको मैं जीवात्मा हूं? विश्वास है कि नहीं मैं जीवात्मा हूं? अटल विश्वास, गर्दन कट जाए तो कट जाए, मैं जीवात्मा हूं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकते, वायु। ये कृष्ण की गीता कह रही है। सभी धर्म कह रहे हैं आत्मा के बारे में। ऐसा कोई धर्म नहीं जो आत्मा की चर्चा ना करता, पर चर्चा करना अलग है। आपको भूख लगी है, कोई आपके सामने मीनू ला दे, क्या खुश हो जाओगे? जब तक वो आपके भीतर भोजन जाएगा नहीं, तो भोजन का आपको अंदर नहीं जाएगा तो भूख मिटेगी नहीं। इसलिए श्रद्धा, मैं जीव, मैं भगवान के 10 श्रावक, और 2 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। आप 2 भाव में मोक्ष जा सकते हो, देवलोक में, फिर महावीर में सीधा मोक्ष। तो तैयारी तो करो बंधुओं, महावीर में भगवान बैठे हैं, कृपा कर रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं, आप पर कृपा कर रहे हैं। लक्ष्य बनाओ जीवन का कि अगला जन्म मुझे महाविद्य में मिले। कब मिलेगा? जब भेद ज्ञान की साधना करोगे, प्रभु मैं आपके पास आना, फिर समोसरण होगा, भगवान की देशना होगी, और वहाँ जा कर के यदि आप श्रावक भी बन गए, 2 भाव में सिद्ध गति को पला। लक्ष्य तो बनाओ। क्षायक समकत, कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा, अटल श्रद्धा और अटल अवगाहना। जिस शरीर के भीतर जो जीव है, इसका 1/3 यहाँ 2/3 सिद्धशिला में चला जाता है। ये है अटल अवगाहना। ये तुम में, मेरे में शक्ति है। तो क्या करना? संकल्प करो, बहुत जी लिए, खा लिया, पी लिया, परिवार, पत्नी, घर, संपत्ति सब यही रह जाएगा, कभी साथ जाने वाला नहीं है। क्या जाएगा साथ? जीव ने जो कर्म काटे और जीव अपने में स्थिर रहा, अटल श्रद्धा रही, और जीव आगे कालमान शरीर को लेकर के आगे समाधि मरण का अभ्यास करो कि मैं अगला जन्म मेरा महाविद्य में हो। और महाविद्य में जाओगे, वहाँ तो केवल ही विचरते हैं, आपको बोधन देते हैं, भगवान का समोसरण लगता है। वहाँ जाओ, आप चाहे श्रावक बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, वहाँ से मोक्ष प्राप्त करो। लक्ष्य जीवन का, टारगेट यूर सेल्फ। तो अभी वेद विज्ञान सोचा जाना ही कल्याणानंद, सुनना, श्रुत भाव श्रुत बनाओ अपने को, भाव श्रुत बनाओ। जो सुनो, युवाचार्य जी का प्रवचन सुनो, किसी का भी सुनो, एक शब्द पकड़ लो, ज़्यादा ना पकड़ो। जो कुछ उन्होंने बोला वो सबको एक कॉमन रख के बोलते हैं। मैंने बोला, मेरा एक शब्द पकड़ लेना, कोई पकड़ लो, एक शब्द, एक आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब गुण संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, उसका अनुभव करो।
वो आत्मा है, दिखाई नहीं देती। खाना खाते समय भेद करो, शरीर भोजन कर रहा है, मैं नहीं। पानी शरीर पी रहा है, मैं नहीं। भूलोगे, एकदम नहीं आएगा। ट्राई टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयास, असफल होगे, सफल होगे, असफल होगे, सफल होगे। प्रयास करते रहो, एक शब्द पकड़ लो और उसके साथ चलते रहो। तो भेद विज्ञान की चर्चा हमने की, फिर और करेंगे आगे चर्चा इसके बारे में। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, बुद्धि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा हो। 2 तत्व इस काया में, 3.5 हाथ की काया में, चाहे वो काया पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, साधु की है, साध्वी की है, उसमें आत्म प्रदेशों का स्पंदन अनुभव करो। विचार आएंगे तो आने दे, जाएंगे तो जाने दे। तुम जीवात्मा, सुख तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, ज्ञान तुम्हारे भीतर है। और भीतर गहरे चले जाओ। किसी विचार को महत्व ना दो। ये विचार आपके मन के हैं, बुद्धि इंद्रियों के पास। जब तुम भीतर 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 जाओ, एक निर्विकल्प अवस्था आती है, कर्मों की निजना होती है और आपको सुख प्रकट होता है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन नस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। आप जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंता, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत